एनएच की समस्या है, कई जगह आरओबी की समस्या है, उन सारे विषयों को प्राथमिकता में रखा जाएगा। झारखंड प्राकृतिक रूप से संपन्न है, लेकिन फिर भी यहाँ गरीबी है, रोजगार के कम अवसर हैं। तो वन संपदा और खनिज के आधार पर यहाँ पर उद्योग धंधे स्थापित नहीं किए जा रहे हैं, जिसके कारण लोगों को पलायन का सामना करना पड़ता है। चलिए, अच्छी बात है, 15 साल राज्य के अंदर काम करने का अवसर मिला और 15 वर्षों तक लगातार विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और राज्य सरकार में कई विभागों के मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने हेतु मेरा नाम का चयन हुआ और आज चुनाव संपन्न हुआ है और राज्यसभा सदस्य चुना गया हूँ। ये एक अच्छी बात है, खुशखबरी है और कोशिश करेंगे कि वहाँ जाकर भी अच्छा काम कर सके। ये मेरी कोशिश होगी झारखंड की समस्याओं को रखकर, और जो राज्य केंद्र संबंध के जो विषय हैं उन विषयों को लेकर लगातार कोशिश मेरी रहेगी कि झारखंड राज्य की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनके समाधान की दिशा में कदम उठा सकें। सर, सबसे बड़ी बात है कि आप दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली में आप आवाज गूंजी, झारखंड कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपकी प्राथमिकता है? देखिए, कई सारे मुद्दे हैं। झारखंड प्राकृतिक रूप से संपन्न है, लेकिन फिर भी यहाँ गरीबी है, रोजगार के कम अवसर हैं। तो वन संपदा और खनिज के आधार पर यहाँ पर उद्योग धंधे स्थापित नहीं किए जा रहे हैं, जिसके कारण लोगों को पलायन का सामना करना पड़ता है। आज भी रोजगार में हजारों की संख्या में नौजवान बाहर जाते हैं। तो इसमें निश्चित रूप से भारत सरकार को यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यहाँ जो वन संसाधन है, वनोत्पाद पर आधार पर और यहाँ की जो खनिज है उसके आधार पर उद्योग लगे, ताकि अधिक से अधिक लोगों को यहीं रोजगार मिले, उन्हें बाहर पलायन न करना पड़े। साथ ही कई ऐसी योजनाएं हैं, रेल परियोजनाएं हैं, एनएच की समस्या है, कई जगह आरओबी की समस्या है, उन सारे विषयों को प्राथमिकता में रखा जाएगा। जैसे केंद्र सरकार के पास बकाया है, ये तो हम लोग कई वर्षों से कहते आ रहे हैं, लगातार मुख्यमंत्री भी प्रयास करते रहे हैं। जब जब बैठक होती है, चाहे वो नीति आयोग की बैठक हो या अन्य कोई समीक्षात्मक बैठक हो, तो हर बार उस पैसे का डिमांड होता रहा है। लेकिन पता नहीं क्यों भारत सरकार अभी तक झारखंड का पैसा रोक के रखी है। कंपनियों के पास बहुत सारे पैसे बकाया हैं, वो अगर समय पर मिले तो झारखंड का विकास त्वरित हो सकेगा। आप क्या आवाज उठाएंगे? निश्चित रूप से इसके लिए आवाज उठाया जाएगा कि झारखंड का जो शेष का बकाया पैसा है वो उपलब्ध कराया जाए। अब तो वहाँ चले गए और सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी तो जीत हो गई, इसका जीत का श्रेय किनको दें? माननीय मुख्यमंत्री को और दल को। दल के सारे सदस्य एकजुट होकर मुझे वोट किया और जिसके कारण मुझे जीत मिली है। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री समेत उन तमाम सभी विधायकों को जिन्होंने मुझे वोट किया, सब बधाई के पात्र हैं। हमने इंटरव्यू किया था आपका, तो आपने एक बड़ी बात कही कि परिवारवाद की जो मिथक है उसको तोड़ने का प्रयास किया मुख्यमंत्री। नहीं, ये तो सच्चाई है। ये सच्चाई है कि लोग कहते रहे कि ये परिवार की पार्टी है, इस मिथक को तोड़ने का काम तो इन्होंने किया है, बखूबी किया है और ऐसा निर्णय जिसकी कल्पना कोई नहीं कर रहे थे। ये निर्णय हुआ, बेहतर निर्णय हुआ है और राज्य हित में हुआ है।